जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में अमन और तरक्की का रास्ता किसी दहशतगर्दी यहाँ जा रही है से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह फ़ौज की पेशा महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दिफ़ा वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कौम का भारत के मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम पर इजहार तशवीश। चुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। भारत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बरोकार लाती है। मजीद कहा कि आबी हुकूक को गज़ब करने के दर पे हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफे का सबब बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं। सऊदी अरब समेत बरादर मुमालिक खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सुफ़रा से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, $152 बिलियन से ज़ायद का मुआशी नुकसान उठाया। पाकिस्तान किसी भी ऐसी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। मुलाकातों के दौरान तीनों ममालिक के सुफ़रा का इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। सिंताज मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान का भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत को बाकायदा सफारती ज़राए से नोटिस दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा, आबी वसाइल और कानून का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। नोटिस में मुआहदा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान सिंताज मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। भारत को जल्द नज़रसानी करना पड़ेगी। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात जरूरी है। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर वक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करती। कहा किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम जरूरत है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरज़्म है। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए तमाम जमातों का यकजुबा होना खुशाइन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। बोले इख्तलाफ़े राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। पाकिस्तान ने बयानी की जंग में भारत को आउट क्लास कर दिया। तमाम जमातें इख्तलाफात के बावजूद रियासत के साथ खड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा कि भारत की जानिब से कार्रवाई न करने का कोई बयान सामने नहीं आया। भारत मदारिस को निशाना बना सकता है। हमने दुनिया को यकीन दहानी करवाई है कि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सिर्फ अपने दिफा की तैयारी कर रहे हैं। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और भारत जो एक मजमूम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ने की, बिल्कुल भोंडी हरकत है। आपने वीडियो बयान दिया था कि कुछ घंटों में भारत हमला करने वाला है। ये किस आपको इंफॉर्मेशन, अगर आप सोर्स रिवील करना चाहें, कहां से मिली थी? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जी, कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। ये कोई इंफॉर्मेशन या सोर्स नहीं है, कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। कंफर्म रिपोर्ट थी कि भारत हमला करने वाला है। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम डायलॉग में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं। भारत जानबूझकर इस वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की भौंडी कोशिश कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान का हर मुश्किल मोड़ पर साथ दिया। सियासी मामला पसे पर्दा डालकर वतन अजीज के लिए यकजा होना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत जारी है। कहा पाकिस्तानी मीडिया ने मुल्की बयानिया मुस्बत अंदाज में फैलाया।
भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। वज़ीर-ए-आज़म के काकोल अकेडमी में खिताब पर तिलमिला उठा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताडर को भारत के साइबर हमलों का सामना। सोशल मीडिया अकाउंट्स के बाद मोबाइल नंबर पर हिरासगी के पैगामात की बौछार। भारत सच्चाई का सामना करने से मुसलसल गुरेजा। भारत ने कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, अरशद नदीम और कई दीगर खिलाड़ियों के अकाउंट्स भी बंद किए जा चुके। भारत ने आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान और फवाद खान के इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोट गुलाम मोहम्मद के गांव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में आमद। सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। सैलाब मुतासरीन ने 2.25 एकड़ अपनी मदद आपके तहत भी खरीदी। बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ख़वातीन को मालिकाना हुकूक भी दिए। 24 और 26 नवंबर को एहतजाज केस में 82 मुलजिमों का अदालत में एतराफ़ जुर्म। रावलपिंडी की ATC कोर्ट ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। 149 मुलजिमों की जमानत की दरख्वास्त खारिज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड की सफ़ीर हैनी डी वेरियस की मुलाकात हुई है। डिच हॉकी लेजेंड फ्लोरियस सियान और पाकिस्तानी निज़ाद डिच फुटबॉलर कायनात बुखारी की भी मुलाकात में शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और खेलों के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि डिच हॉकी लेजेंड की मौजूदगी पंजाब के बासलाहियत नौजवानों के लिए हौसला अफजाई है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफती समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। दो तरफा तजारती हुजूम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। इंसाफ न हो तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान मायूस हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का कोयटा में हाई कोर्ट बार में इज़हार ख्याल। कहा, मुल्क में रोज आइन पामाल होता है। पंजाब में सिफारिश खत्म, सिर्फ पैसा चलता है। क्या बलोचिस्तान से 70 करोड़ देकर लोग सैनिटर नहीं बने? मुल्क के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बादलों की आंख मिचोली जारी। कराची में मौसम जुज़वी बरालूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी, मूसलाधार बारिश की भी तवक्का है।